नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात करूंगा कि जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, वो ग्रह है जिसकी दो राशियां होती हैं, एक धनु और दूसरी मीन। इन दोनों राशियों के ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। पूरे 12 महीनों के लिए 12 महीनों के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन में निश्चित तौर पर आपको काफ़ी बड़े बदलाव भी महसूस होंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी ग्रह हैं, इंटेलिजेंट हैं, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। ज्ञान का भंडार है इनके पास में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और देवगुरु बृहस्पति की शुभ कृपा यदि आपके ऊपर आ जाए तो फिर तो जीवन धन्य हो ही जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी और नई नई जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहें। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके सामने एक डिस्प्ले में चार्ट लगा हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से स्टडी करें तो आप देखेंगे कि जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वो है मेष राशि, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वो है धनु राशि, जहाँ 12 नंबर लिखा है वो है मीन राशि। तो धनु राशि और मीन राशि इन दोनों के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और गुरु महाराज ग्रह स्थिति के अनुसार ट्रांजिट कर गए 3 नंबर में। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 3 नंबर, यानी कि बुध की राशि, यानी कि राजकुमार की राशि। और इस राशि में यहाँ पर 3 नंबर में गुरुदेव का बैठना, वो भी भाग्य का स्वामी होकर बैठना, आपके खर्चों का स्वामी होकर के बैठना, छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों के घर में जाकर के बैठना, इसके जो मायने हैं वो बड़े महत्वपूर्ण देखे जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी डेस्टिनी को लेकर के बैठे हैं, आपके साहस पराक्रम के घर में बैठे हैं, तो इसमें आपके काफ़ी वृद्धि करेंगे, आपको काफ़ी भाग्यशाली बनाएंगे, आपको धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी बनाएंगे, आपको व्यवसाय के क्षेत्र में प्रारंभिक अगर आप अपने दौर में हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा, परंतु संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बाद आपको आय के संसाधन प्राप्त होते रहेंगे। भाई बहन के साथ जो आपके संबंध हैं वो बेटर होंगे, परंतु इनकी जो दृष्टि है 5वीं वो रहेगी तुला राशि पर, यानी कि शुक्र की राशि पर, यानी कि शत्रु की राशि पर। तो जो स्त्री का सुख होता है उसमें एक कमी करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और विदेश यात्रा के अवसर आपको काफ़ी प्राप्त होंगे, आपको उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, एजुकेशन में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आपका जो जीवन है वो एक नई दिशा की ओर मूव करने लगेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपके लाभ के घर में देखेंगे तो लाभ तो देंगे ही, और बड़े भाई बहनों से जो आपके रिलेशनशिप है उसको भी बेहतरीन बनाएंगे, आनंददायक बनाएंगे और उस तरफ भी आपको आगे बढ़ाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का शुभ योग आपके लिए बन रहा है। अगर आप कोई धार्मिक प्रयोजन कराना चाहते हैं, आपकी ऐसी इच्छा है कि मैं इस विशेष काम को पूरा करूं, तो आप बिल्कुल करिए, मेरी तरफ से बहुत क्लियरली आपके लिए हरी झंडी रहेगी। मैं बोलूँगा कि आप करना चाहते हैं तो लग जाइए, उसमें देरी मत कीजिए। ग्रह आपके साथ हैं, ग्रहों का गोचर आपके साथ है, बस थोड़ा दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से ग्रह चाल अच्छी नहीं नज़र आ रही है। यदि मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में तो मैं कहूंगा कि वृषभ, ये जो राशि होती है ये शुक्र की ही राशि होती है, दैत्य गुरु शुक्र की, और शुक्र आपके 12 नंबर में बैठे हुए हैं उच्च के होकर के। अब डिपेंड ये करता है कि देवगुरु बृहस्पति के पास यहाँ पर जिम्मेदारी क्या है। गुरु महाराज ने बोला कि देखो भैया, मैं एक तो अष्टम भाव का स्वामी हूँ जहाँ 9 नंबर लिखा है, एक मैं हूँ लाभ स्थान का स्वामी जहाँ 12 नंबर लिखा है। तो ये आपके अष्टमेश और आपके लाभेश होकर के ये गोचर करेंगे 3 नंबर में, यानी कि परिवार के घर में। और परिवार के घर में इनका बैठना, ये जो योग होता है ये काफ़ी निर्णायक महत्वपूर्ण साबित होता है। यहाँ पर इनका बैठने से, देवगुरु बृहस्पति के परिवार के घर में बैठने से परिवार को तो समृद्ध करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, परंतु जो पैतृक सुख होता है उसमें कमी करते हैं, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। आर्थिक एवं जो घरेलू उलझनें होती हैं वो यहाँ पर निरंतर बनी रहती हैं,
क्योंकि आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अष्टम भाव को भी दृष्टि से देख रहे हैं। परिवार में आपको अथक प्रयास करने के बाद जो माहौल है खुशहाली का आता है, ये मैं यहाँ से कहूँगा। और यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति है उनकी जो दृष्टि है वो आ रही है आपके रोग चोट, शत्रु बाधा और पुलिस केस मुकदमे के घर में। यानी गुरु ने कहा कि भैया मैं आपके पुलिस केस मुकदमे के घर को देख रहा हूँ और मैं धन के घर में बैठ कर के देख रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपका जो व्यय है उसको ये बढ़ाएंगे पुलिस केस मुकदमे रोग चोट की तरफ में। इसमें भी किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे दृष्टि से, वो भी अष्टम भाव को देखना भी एक तरीके से देख तो अपने घर को रहे हैं, आयु में वृद्धि करेंगे, आयु को प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक दृष्टि इनकी कैरियर के घर पे जा रही है, यानी कि धन में बैठा हुआ जो ग्रह है वो कहाँ देख रहा है, वो देख रहा है कैरियर के घर को। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोशिश करेगा कि मैं कैरियर को भी संभाल लूँ, वो कोशिश करेगा कि मैं आपको आर्थिक रूप से भी सहयोग सपोर्ट कर दूं, ऐसा आपकी कुंडली मुझे इशारा करती हुई प्रतीत हो रही है। ये योग भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी हो रही है, वो ये हो रही है कि लाभेश होकर के धन के घर पे गए हैं गुरु महाराज, यानी कि विदेश यात्रा के योग बनाएंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग के माध्यम से लाभ मिलेगा, बिजनेस ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। आपका कोई वीज़ा वगैरह अटका हुआ है, कोई फाइल पीआर की अटकी हुई है, काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है, तो उसमें अब काफ़ी क्लोज पॉसिबिलिटीज़ ये बनेंगी कि आपका इस तरीके का जो काम है वो यहाँ पर सिद्ध हो जाए। ऐसे जो तमाम प्रकार के कार्य हैं वो मुझे यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपको बहुत क्लियर कट अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। तो यानी कि आपके लिए तो काफ़ी निर्णायक हो गया देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कुछ पहलुओं में, कुछ मायनों में। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म से जोड़ता है, आपको इंस्टीट्यूशन से जोड़ता है, आपको समझदार बनाता है, आपको स्पोक्स पर्सन अच्छा बनाता है, आपकी वाणी के अंदर आपको प्रभाव देता है। इस तमाम जो गुण हैं वो देवगुरु बृहस्पति के अंदर ही देखे गए हैं, उसी में ये गुण पाए गए हैं। तो आपकी इस प्रकार की जो काबिलियत है वो बढ़ेगी, आप लोगों को अपनी ओर बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करोगे। इस प्रकार के जो गुण हैं वो आपकी राशि में देखे जाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव योग है। और ये पूरे 1 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके मिथुन राशि में रहेंगे, जिसमें से 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति ज़रूर कर्क राशि में जाकर के उच्च होंगे, बट उसके अलावा जो टाइम पीरियड रहेगा वो मिथुन राशि में ही व्यतीत होगा। अब आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो नाम रहेगा मिथुन। मिथुन राशि होती है मरकरी की, यानी कि बुध की। और आप डिस्प्ले में देख भी सकते हैं कि जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ आपको जुपिटर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ 9 नंबर लिखा है वो देवगुरु बृहस्पति का घर है। जहाँ 12 नंबर लिखा है वो भी देवगुरु बृहस्पति का घर है। 9 नंबर जहाँ लिखा है वो है आपके दाम्पत्य जीवन का, और जहाँ 12 लिखा है वो आपके कैरियर का घर है। तो आपके कैरियर के लॉर्ड और आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड होकर के जुपिटर आपकी राशि के अंदर आके बैठ गए, आपके फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ गए। अब यहाँ पर इनका बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है। क्योंकि फर्स्ट हाउस में अगर आकर के जुपिटर बैठता है तो डेफिनेटली जो रिज़ल्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक हो जाते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर गुरु को दिशा बल प्राप्त होता है फर्स्ट हाउस में। यहाँ ये आपको स्वाभिमानी बनाएगा, यहाँ ये आपको उच्च प्रतिष्ठित बनाएगा, यहाँ आपको बुद्धिमान बनाएगा, यहाँ आपको विद्वान बनाएगा, आपको कठिनाइयाँ सिखाएगा, कठिनाइयों से बाहर निकलना सिखाएगा, आपको उच्च व्यावसायिक जो शिक्षा है वो प्राप्त कराएगा, पर कठिनाइयों के बाद। मतलब जहाँ तो आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उसके कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, बट रुकावटों से आप शिक्षा ग्रहण करोगे, उच्च शिक्षा। आपका जो बौद्धिक गुण है उसमें वृद्धि करेगा, आपको अपने कार्यों के द्वारा धन अर्जित करने में लाभ प्राप्त होंगे। ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर के लॉर्ड हैं, कैरियर के लॉर्ड होकर राशि के अंदर बैठे हैं, तो कैरियर का उत्थान करेंगे, दाम्पत्य जीवन को बेटर करेंगे। और उसको बेटर इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी दाम्पत्य जीवन के घर में दृष्टि रहेगी, और उसको बोलते हैं सप्तम दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि से जब ये आपके इसको देखेंगे 7th हाउस को, तो बोलेंगे भैया मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो धनु राशि को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, दृष्टि से मिलेगा।
मिथुन राशि में बैठ करके ये आपके दाम्पत्य जीवन के घर को देखेंगे तो मैरिज लाइफ को भी सपोर्ट देंगे। व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन बेटर होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ ट्यूनिंग आपकी अच्छी बैठेगी। ऐसा जो ग्रह गोचर है वो मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में, धार्मिक जीवन में इन चीज़ों की और भी आपकी रुचि बढ़ाएंगे, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो आपके लिए जो 1 साल के लिए जुपिटर का राशि परिवर्तन मिथुन में हो रहा है, जिसमें से अक्टूबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक, यानी कि 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें इनका राशि परिवर्तन होगा जुपिटर का, और वो कर्क में यानी कि 4 नंबर में जाकर के उच्च हो जाएंगे। वो टाइम पीरियड भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।